बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, दुश्मन मुल्क भारत हमेशा से पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिशें करता है और इस ज़मन में दहशतगर्दी जैसे मंसूबे लॉन्च करता रहा है और उसने इस मकसद के लिए अफगानिस्तान सरहद और बलूचिस्तान के पसमानदा कबाइल को मोहरा बनाया। सूबों की अलहदगी और लसानी तफरीक पैदा की गई। भारत ने अपने एजेंट्स पाकिस्तान में भेजे जिन्होंने बलूचिस्तान के बेशतर इलाकाजात पर कब्जा करने की कोशिश की। ताहम पाकिस्तान के सपूतों और पाक फौज ने कार्रवाई करते हुए उनको न सिर्फ बेनकाब किया बल्कि आलमी दुनिया को भी मोदी की शर अंगेजियों का इल्म हुआ। पिछले चंद रोज से भारतीय लॉबी बलूचिस्तान के हवाले से ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान से अलहदगी इख्तियार करना चाहते हैं, मगर इस बेबुनियाद साजिश का पाकिस्तानी सपूत ने जबरदस्त जवाब दिया। रुकन बलूचिस्तान असम्बली और मुमताज सियासतदान नवाब अकबर खान बुगटी के पोते मीर गोहराम बुगटी ने बलूचिस्तान के हवाले से भारतीय मीडिया पर होने वाले प्रोपेगेंडे का जवाब देते हुए कहा कि सूबे में आज़ादी की कोई तहरीक नहीं है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पूरी बलोच कौम अपने मुल्क के दिफा के लिए एक साथ खड़ी है। अगर भारतीय मीडिया के पास उनका मोबाइल नंबर है तो वो उनसे राब्ता करे, वो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान के इस जानबाज की जानिब से जवाब दिए जाने पर भारतीय मीडिया खामोश हो गया और किसी किस्म का रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया गया। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मज़मूम साजिशें ढकी छुपी नहीं है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सरेआम कह चुके हैं कि जिस तरह 71 में बंगालियों को उनके हकूक दिलवाने के लिए भारत ने किरदार अदा किया, इसी तरह आज आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के अवाम को उनके हकूक दिलवाने के लिए भारत अपना किरदार अदा करेगा। मतलब ये कि 71 में उसने मुक्ति बानी बनाई और उसे पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया। अब उसकी राह इसकी प्लानिंग कर रही है और उस पर अमल पैरा भी है। चंद रोज कबल भारतीय फौज के एक रिटायर्ड अफसर ने कहा कि उनके भेजे हुए दहशतगर्द बलूचिस्तान में कार्रवाई करेंगे और अगले ही रोज दुनिया ने देख लिया कि उसकी धमकी पर किस तरह अमल हुआ कि एक फौजी जीप को बलूचिस्तान में बारूदी सुरंग से उड़ा दिया गया, जिसमें एक अफसर समेत 5 एहलकार शहीद हुए। अभी इस खून के छींटे खुश्क नहीं हुए थे कि भारत के तमाम टीवी चैनल्स ने मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्तिस्तान का मौसमी हाल नशर करना शुरू कर दिया। मौजूदा सामीन, भारत दुनिया को धोखा देना चाहता है कि ये इलाके भी उसके हैं। भारत की मजमूम हरकत पाकिस्तान और कश्मीरियों के लिए हरगिज काबिल कबूल नहीं। एक जमाना था कि पाकिस्तान मुजफ्फराबाद का मौसमी हाल नशर करता था, मगर इस्लामाबाद में साख कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई और उसमें भारतीय वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी शिरकत के लिए आए तो उनकी खुशनुदी के लिए उस वक्त की मोहतरमा बेनज़ीर हुकूमत ने मुजफ्फराबाद का मौसमी हाल नशर करना बंद कर दिया। इस्लामाबाद में कश्मीर हाउस के बोर्ड हटा दिए गए और पीटीवी से कश्मीरी जुबान में खबरों की नशरियात भी बंद कर दी गई। भारत का लीडर तो इससे जरूर खुश हुआ होगा, मगर उससे पाकिस्तान का कश्मीर केस और ज्यादा कमजोर हो गया। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कश्मीरियों के हकूक के लिए आवाज बुलंद की, कश्मीर में लॉकडाउन की भरपूर मजम्मत की और पुलवामा के बाद भारत के सर्जिकल स्ट्राइक का बोलो राम कर दिया। 2 भारतीय तैयारे गिरा दिए गए, एक पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को जंगी कैदी बना लिया गया और भारत ने जुलाहट में पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइल तान दिए तो पाकिस्तान ने चूड़े नहीं पहन रखी थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुझसे नशरी खिताब में कहा कि पाकिस्तान की तरफ से भारत को उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा और उससे सिर्फ बरसगीर ही नहीं बल्कि उससे आगे की सरहदें भी तबाही की जद में आएंगी। यही बात इमरान खान ने जनरल असेंबली के खिताब में भी कही थी, मगर भारत समझता था कि पाकिस्तान तुर्की ब तुर्की जवाब देने की हिम्मत नहीं रखता। मगर 28 फरवरी की नीम शब भारत ने देखा कि पाकिस्तान ने जान हथेली पर रख ली है तो उसके होश ठिकाने आ गए। ख़वातीन हज़रात, आज दुनिया कोरोना की क़यामत का सामना कर रही है, मगर भारत के जारहाना अज़ाइम खत्म होने में नहीं आ रहे। पाक फौज के तर्जुमान बता चुके हैं कि सिर्फ लॉकडाउन के 2 माह के दौरान भारत ने सैकड़ों बार वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की और सिविलियंस को शहीद किया। क्या सितम ज़रीफ़ी है कि यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल सारी दुनिया से अपील कर चुके हैं कि वो कोरोना की वजह से एक दूसरे के खिलाफ सरहदी गोलाबारी और जारहियत का सिलसिला रोक दें, मगर भारत ने एक ना सुनी और उसका तोफाना खामोश होने का नाम ही नहीं लेता। अब भारत ने एक जारहाना हरकत ये की कि दुनिया को धोखा देने के लिए मुजफ्फराबाद यानी आज़ाद कश्मीर और साथ ही साथ गिलगित बल्तिस्तान का मौसमी हाल नशर करना शुरू कर दिया है। उसका ख्याल है कि दुनिया आंखें बंद करके उसके प्रोपेगेंडे को कबूल कर लेगी, तो ये उसकी खाम ख्याली है। अगरचे पाकिस्तान की सारी तवज्जो कोरोना की जंग पर मरकूज है, लेकिन हमारी मुसल्लह अफवाज भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की सकत रखती है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान
भारत के भोंडे प्रोपेगेंडे का पर्दा चाक करके रख देंगे। मोदी तो इमरान खान का फोन उठाने की जरूरत नहीं करता, वो कप्तान के छक्के का जवाब क्या दे पाएगा। ख़वातीन हज़रात, आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले तक पाकिस्तान दहशतगर्दी के हवाले से एक बहुत ही गैर महफूज मुल्क तस्वर किया जाता था। पाकिस्तान के लोग ही नहीं, गैर मुल्की भी उसे हर लिहाज से गैर महफूज ख्याल करते थे, जिसके बायस पाकिस्तान में सियाहत का अमल बिल्कुल रुक कर रह गया था। आए रोज बम फटते और धमाके होते थे, जिनमें बेशुमार कीमती इंसानी जानों का ज़िया होता और माली नुकसानात भी बहुत ज्यादा उठाने पड़ते। मगर अल्लाह के फजलो करम से जब हमारी अफवाज को उस वक्त की सियासी क़यादत ने यह फर्ज सौंपा कि वो अंदरूनी महाज पर दहशतगर्दी से निपटने के लिए अपनी कार्रवाई का आगाज करें, और जैसे ही फौज इन एक्शन हुई और अपनी कार्रवाई का आगाज किया तो हालात यकसर तब्दील होना शुरू हो गए। पाक फौज का शुमार दुनिया की इंतहाई तरबियत याफ्ता अफवाज में होता है। उसके पास जदीद असला भी है और वह जज्बा है जिसे जज्बा शहादत कहा जाता है। मुल्क को कौम पर मिटने और उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर देने का जज्बा जो सिर्फ पाक फौज के पास है। शहादत के इस जज्बे को दीन इस्लाम में सबसे बड़ा, सबसे आला दर्जा करार दिया है। इसमें शक नहीं कि इस जज्बे ने दुनिया में एक तारीख रकम करके दिखाई है। ख़वातीन हज़रात, भारत सिर्फ पाकिस्तान से ही पंगे लेने में मसरूफ नहीं रहता, बल्कि उसने बाकी हमसायों का भी जीना हराम कर रखा हुआ है। खबर यह है कि भारत एक और सरहदी तनाज़े में गिर गया है। भारत की जानिब से नेपाल सरहद पर सड़क की तामीर से दोनों मुल्कों के दरमियान नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। नेपाल ने भारतीय हुकूमत को खबरदार किया है कि वो उसकी हदूद के अंदर किसी भी किस्म का काम करने से बाज रहे। गुज़श्ता रोज भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुतनाज़ सरहद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब एक सड़क का इफ्तिताह किया, जो रियासत उत्तराखंड को चीन की सरहद से मिलाती है। ये इलाका भारत और नेपाल के दरमियान एक मुतनाज़ इलाका है, जबकि चीन और तिब्बत के साथ स्ट्रेटेजिक अहमियत का 3 वे जंक्शन भी है। नेपाल की वज़ारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि भारत का एक तरफा इक़दाम दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म के दरमियान तय पाने वाले समझौते के खिलाफ है, जिसमें सरहदी तनाज़ात मुज़ाकरा से हल करने पर इत्तफाक किया गया था। उन्होंने कहा है कि नई दिल्ली नेपाल की हदूद में किसी भी किस्म की सरगर्मियों से बाज रहे, वगरना नेपाल सख्त एक्शन लेगा। नेपाली हुकूमत के एक अहम ओहदेदार ने यह बयान भी जारी किया है कि भारत की जानिब से सरहद पर सड़क की तामीर ने नेपाल की खुद मुख्तारी को खतरे में डाल दिया और नेपाल अपनी खुद मुख्तारी की खातिर किसी भी हद से गुजरने की अहलियत रखता है। दूसरी जानिब हर धर्म भारतीय हुकूमत ने फौरी तौर पर इस मुतनाज़ मसले पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा है कि भारत ने सड़क अपनी सरजमीन पर बनाई है, लिहाजा भारत उसकी तामीर को नहीं रोक सकता। इस सूरत हाल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल और भारत के दरमियान इस वक्त हालात कैसे हैं। किसी वक्त भी एक मामूली गलती किसी बड़ी झड़प में तब्दील हो सकती है, जो हिते के अमन के लिए बड़ा खतरा है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर माजी में जान कर देखा जाए तो नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के दरमियान 1816 के मुआहदे की रोह से कलपनी के इलाके के दरमियान बहने वाला दरिया यानी दरिया मखाली को दोनों मुल्कों के दरमियान सरहद तस्वर किया जाता है। नेपाल का मौकफ है कि दरिया मखाली का आगाज कलपनी से नहीं बल्कि लेक पास से होता है। यह सारा इलाका नेपाल की हदूद में आता है। गुज़श्ता साल भारत की जानिब से एक नए नक्शे के इजरा के बाद नेपाल और भारत के दरमियान तनाज़ा खड़ा हुआ था, जिसमें कलपनी के इलाके को भारतीय रियासत उत्तराखंड का हिस्सा दिखाया गया। ताहम गुज़श्ता रोज पेश आने वाले वाक़े ने नेपाल को मुतहरिक कर दिया है और माहिरीन के मुताबिक नेपाल भारत के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि पिछले चंद सालों से नेपाल अपनी फौजी ताकत में इजाफा कर रहा है और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ नेपाल के पास खतरनाक जंगी हथियार मौजूद हैं, जिनके बलबूते पर वो भारत को मजा चखा सकता है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि भारत रियासत जम्मू कश्मीर को अपना अटूट अंग समझता है। मोदी सरकार ने कश्मीर को भारत का अटूट अंग साबित करने के लिए भारतीय आइन के आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया, जो मकबूजा कश्मीर को खसूसी दर्जा और थोड़ी खुद मुख्तारी मुहैया करता था। साथ ही साथ 80 लाख कश्मीरियों को अवामी मुज़ाहमत से रोकने के लिए कर्फ्यू नुमा लॉकडाउन मुसल्लत कर दिया गया। मोबाइल फोन्स और इंटरनेट से महरूम करके कश्मीरियों को दुनिया से राब्ते के नाकाबिल बना दिया। मकबूजा कश्मीर में दिल्ली नवाज सियासी कारकुन और रहनुमा भी घरों में महसूर कर दिए गए। कश्मीर की जुदागाना शनाख्त और उसके पाकिस्तान से रिश्ते को हर सूरत उजागर करने के बेचैन सैकड़ों कारकुन अपने घरों से उठाकर दिल्ली और राजस्थान के जेलों में बंद कर दिए गए। तल हकीकत यह भी है कि मोदी सरकार के वहशाना इक़दामात आलमी इदारों और दुनिया के ताकतवर ममालिक ने मुनाफिकाना बयान देने के बावजूद बआसानी हजम कर लिए। आलमी इदारों और दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक की कश्मीरियों के बारे में बढ़ती बेइतनाई ने मोदी हुकूमत को यह सोचने का हौसला दिया
کہ وہ اپنے قبضے میں موجود جموں کشمیر میں صوبائی اسمبلی کو بحال کرنے کے نام پر انتخابات کا ڈونگ رچائے، جس کے بعد مودی کے وحشیانہ اقدامات بڑھتے ہیں اور آج مودی ڈومیسائل کے نئے قانون کی مدد سے تمام تر وادی پر ہندوؤں کو قبضہ دے رہا ہے، مگر افسوس کہ مسلمان خاموش ہیں۔ خواتین حضرات، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک اور واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔